हेलो एवरीवन, आई एम प्रभु कुमार। आज मैं आपके लिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लेकर आया हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का डिफिनीशन, उसका पहचान हिंदी में और उसका स्ट्रक्चर। तो चलिए टाइम को वेस्ट न करते हुए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के डिफिनीशन को जानते हैं। शुरुआत करते हैं इस सेशन की। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका डिफिनीशन क्या कहता है? द टेंस which denotes that an action had been being done in the past time for a long time is called past perfect continuous. It means जिस टेंस से यह ज्ञात हो कि कोई काम लंबे समय में, बीते हुए समय में होता आ रहा था, उसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। राइट? जिस टेंस से यह ज्ञात हो कि कोई काम बीते हुए समय में एक लंबे समय से होता आ रहा था, उसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। क्लियर? चलिए एग्जांपल देखते हैं। ही हैड बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से किताब पढ़ रही थी। वह सुबह से किताब पढ़ रही थी, एक लंबे समय से है। यू हैड बीन प्लेइंग फॉर 10 days। आप 10 दिनों से खेल रहे थे। आप 10 दिनों से खेल रहे थे, एक लंबा समय है, तो इसी को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। क्लियर? चलिए अब सीखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हिंदी में पहचान। आखिर हिंदी में कैसे पहचानेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस कौन सा है? तो उसका मैं फैक्ट दे रहा हूं, रूल दे रहा हूं, कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है। राइट? जिस हिंदी क्रिया के अंत में, हिंदी क्रिया के अंत में लगा होगा क्या? आ रहा था, ती आ रही थी, ते आ रहे थे, रहा था, रही थी, रहे थे, आदि लगा रहे, तो उसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस समझते। एक बार और मैं रिपीट कर दूं। जिस हिंदी क्रिया के अंत में आ रहा था, ती आ रही थी, ते आ रहे थे, रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि लगा रहे, तो उसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस समझ। क्लियर? अब आप आइडेंटिफाई कर लेंगे हिंदी सेंटेंस को। चलिए बहुत अच्छा। जैसे देखा जाए, आइडेंटिफिकेशन का हिंदी होता है पहचान। जो हमने लिखा हुआ है ना, हमने लिखा हुआ है आइडेंटिफिकेशन, इसका मीनिंग होता है पहचान। यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को सैकड़ों सेंटेंस में से, हजारों सेंटेंस में से कैसे निकालेंगे कि यह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। क्लियर? फिर एग्जांपल देखिए। वे लोग सुबह से पढ़ते आ रहे थे। देखिए पढ़ना एक वर्ब है, इसके अंत में लग गया ते आ रहे थे। कौन सा टेंस? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्लियर? मैं 2 दिनों से काम कर रहा था। ये काम करना एक वर्ब है, क्रिया है, उसके अंत में लग गया रहा था। कौन सा टेंस? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो अब आप आइडेंटिफाई कर लेंगे। थोड़ा मेरे साथ रिपीट आप कर दीजिए। जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता आ रहा था, ती आ रही थी, ते आ रहे थे, रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि लगा रहे, तो उसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस समझ। क्लियर? आगे मैं बढ़ूं? चलिए वेरी गुड। अब स्ट्रक्चर की बात करते हैं। स्ट्रक्चर की बात करेंगे। पॉजिटिव सेंटेंस, इसको अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहा जाता है। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस यानी पॉजिटिव सेंटेंस का मीनिंग होता है सकारात्मक। अफर्मेटिव सेंटेंस जिस सेंटेंस से हाँ का बोध हो, उसे अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो चलिए स्ट्रक्चर देखते हैं। तो स्ट्रक्चर में हमने जितना टेंस का स्ट्रक्चर हमने लिखवाया है, उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट रहता है। क्या रहता है?
सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट, ये तो कॉमन होता है। आपने देखा है ना मेरा सारा वीडियो, अगर नहीं देखे हैं तो आप उसको जरूर देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा, क्योंकि मैं बेसिक से भी पढ़ा रहा हूं, बेसिक टेंस पढ़ा रहा हूं। क्लियर? तो सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेड, हेल्पिंग वर्ब ग्रुप में हेड आएगा, उसके बाद बीन लगेगा, उसके बाद वर्ब का चौथा रूप लगेगा। कौन सा रूप? चौथा रूप। इसको आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं, आईएनजी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म भी इसको कहा जाता है। क्लियर? वर्ब के अंत में आईएनजी जोड़ते हैं, राइट। उसके बाद ऑब्जेक्ट है, यहां पर अगर टाइम दिया होगा तो फॉर या सिंस का यूज करना है। अगर टाइम दिया होगा तो फॉर, नहीं तो सिंस का यूज करना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन एराइज होता है कि सर कहाँ पे फॉर का यूज होगा और कहाँ पे सिंस का यूज होगा। क्लियर? यही ना आपका क्वेश्चन है, तो चलिए मैं उसको क्लियर कर दूं। तो यहाँ पे देखिए फॉर का जो यूज है, पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, समय अनिश्चित। फॉर का यूज समय अनिश्चित, टाइम अनिश्चित होता है तो फॉर का यूज करते हैं। और सिंस का यूज पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, समय निश्चित यानी टाइम निश्चित होगा तो सिंस का यूज करें। एक बार रिपीट कीजिए मेरे साथ, टाइम अनिश्चित होगा तो फॉर का यूज करेंगे, टाइम निश्चित होगा तो सिंस का यूज करेंगे। क्लियर? जैसे 2 दिनों से, 2 दिनों से निश्चित है क्या निश्चित है? अनिश्चित है, क्योंकि 2 दिनों से कह रहे हैं तो एक क्लियर नहीं हो पा रहा है कि 2 से लेकर 4 तक, कि 4 से 6 तक, कि 6 से 8 तक, ये क्लियर नहीं हो रहा है। 5 दिनों से ये भी अनिश्चित, 10 दिनों से ये भी अनिश्चित, 2 साल से ये भी अनिश्चित, 10 वर्षों से ये भी अनिश्चित। लेकिन मैं कहूं सोमवार से, तो यह पॉइंट ऑफ टाइम हो जाएगा। कौन हो जाएगा? पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम होगा तो सिंस का यूज करेंगे। मैं कहूं जनवरी से तो सिंस का यूज होगा, मैं कहूं 2005 से सिंस का यूज होगा। तो टाइम निश्चित रहेगा तो सिंस का यूज करेंगे, टाइम अनिश्चित रहेगा तो फॉर का यूज करेंगे। तो इसका डाउट क्लियर हो गया। और इसके बाद कंप्लीमेंट का यूज करेंगे, फॉर या सिंस के बाद कंप्लीमेंट का यूज करेंगे। क्लियर? जैसे देखिए यहां पर हम लोग सोमवार से खेल रहे थे, तो हम लोग का इंग्लिश क्या होता है? वी। अब यहाँ पे एक ही हेल्पिंग वर्ब कहिए या ऑक्सिलरी वर्ब कहिए, एक ही है। कौन? हैड है। कौन है? हैड। वी हैड। अब स्ट्रक्चर में क्या दिया हुआ है? बीन। अब यहाँ पे मेन वर्ब V4 लगाना है। क्या लगाना है? V4। तो कौन काम हो रहा है इसमें? खेलने का। तो खेलने का प्ले, इसमें आईएनजी जोड़ देंगे, बन गया V4, प्लेइंग। बाकी कुछ नहीं बचा। उसके बाद टाइम दिया हुआ है, तो सोमवार से, तो आप हमें बताइए सोमवार से टाइम निश्चित है क्या निश्चित है? क्या है? निश्चित। चलिए बहुत अच्छा, निश्चित है, टाइम निश्चित है। तो क्या लगेगा? फॉर की सिंस, सिंस लगेगा। क्या लगेगा? सिंस, सिंस मंडे। वी हैड बीन प्लेइंग सिंस मंडे, वी हैड बीन प्लेइंग सिंस मंडे। हम लोग स्पोकन में भी सेंटेंस का यूज करते हैं, हम लोग 10 दिनों से खेल रहे थे। वी हैड बीन प्लेइंग फॉर 10 डेज। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। वह 3 दिनों से किताब पढ़ रहा था, वह 3 दिनों से, तो यहां पे हो जाएगा ही हैड बीन। यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। यहां पर मेन वर्ब है पढ़ना, तो पढ़ना का इंग्लिश क्या हो जाएगा? रीड। तो रीड का V4, रीडिंग। अब टाइम, रीडिंग, ऑब्जेक्ट है इसमें किताब, अ बुक। ही हैड बीन रीडिंग अ बुक। 3 दिनों से है, तो 3 दिनों से टाइम निश्चित है क्या निश्चित है? क्या है? अनिश्चित है। तो क्या लगाओगे? फॉर का यूज करोगे। फॉर क्या हो जाएगा? 3 डेज, 3 डेज। ही हैड बीन रीडिंग अ बुक फॉर 3 डेज। क्लियर? आपका पॉजिटिव सेंटेंस क्लियर हुआ? पॉजिटिव कहिए या अफर्मेटिव? क्लियर हुआ?
चलिए नेक्स्ट देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव का मीनिंग होता है नकारात्मक, जिस सेंटेंस से ना का बोध हो उसे नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। चलिए तो इसमें क्या करेंगे, सिर्फ नॉट को हैड और मेन वर्ब के बीच में रख देंगे और नॉट के बाद बीन का यूज होता है। ध्यान रखना है, बहुत बच्चे क्या करते हैं बीन नॉट लगाते हैं, बीन को पहले नॉट को बाद में यूज करते हैं, वो आपका आंसर गलत हो जाएगा। पहले नॉट और नॉट के बाद बीन का यूज करना है। तो सब्जेक्ट हो गया, हैड हो गया, नॉट हो गया, बीन हो गया, V4 हो गया, ऑब्जेक्ट फॉर या सिंस। जब टाइम दिया रहेगा तो फॉर या सिंस का यूज करेंगे। हमने फॉर या सिंस का यूज बता दिया है, कब फॉर लगेगा कब सिंस लगेगा, क्लियर। उसके बाद कंप्लीमेंट। मैं एक माह से नहीं पढ़ रहा था, तो मैं तो आई हो जाएगा, आई हैड। अब किसका यूज करना है, नॉट का यूज करना है, तो आई हैड नॉट। अब क्या लगाओगे, बीन। अब यहाँ पे V4 पढ़ना, तो पढ़ना का इंग्लिश रीड, रीड में जोड़ देंगे ING, बन गया रीडिंग, मेरा V4 बन गया। अब देखिए इसमें कुछ नहीं बच रहा है, टाइम केवल बच रहा है, तो एक माह से है, तो निश्चित है क्या निश्चित है, अनिश्चित है। जनवरी है कि फरवरी है कि मार्च है कि अप्रैल है, कोई हमें पता नहीं चल रहा है, अनिश्चित है। तो यहाँ पे फॉर लगेगा, क्या लगेगा, फॉर अ मंथ। I had not been reading for a month, right? चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। मोहन, तो इसको नीचे कर दूं मैं। मोहन 2005 से यहाँ नहीं रह रहा था। मोहन 2005 से यहाँ नहीं रह रहा था। बनाइए इसको, मोहन हैड, हैड के बाद क्या लगाना है, नॉट। तब क्या लगाना है, बीन। अब यहाँ पर रहना है, तो रहना इंग्लिश क्या हो जाएगा, लीव, तो लीव का लिविंग। यहाँ का इंग्लिश हियर। अब यहाँ पे टाइम देखिए 2005 से है, तो निश्चित है क्या निश्चित है, निश्चित है, पॉइंट ऑफ टाइम है, तो क्या लगेगा, सिंस लगेगा, सिंस 2000। मोहन हैड नॉट बीन लिविंग हियर सिंस 2005। तो आपका नेगेटिव सेंटेंस भी क्लियर हो गया। तो नेगेटिव में क्या करना है, नॉट का, नॉट को क्या करना है, हैड और बीन के बीच में रख देना है, आपका नेगेटिव सेंटेंस तैयार हो जाएगा, क्लियर। चलिए अगला देखते हैं, यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो यस नो में हमने पिछले वीडियो में बताया हुआ था, यस नो की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है। टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब को बाहर कर देते हैं। तो अभी हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ रहे हैं, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब हैड है, तो हैड को क्या करेंगे, बाहर कर देंगे, सब्जेक्ट से पहले कर देंगे। यहाँ हैड हो गया, उसके बाद सब्जेक्ट हो गया। हमने पोस्ट में नॉट को डाला हुआ है, अगर नॉट का यूज होगा तो नॉट का यूज करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, क्लियर। उसके बाद है बीन है, उसके बाद V4 ऑब्जेक्ट फॉर या सीन्स कॉम्प्लीमेंट। और जब इंट्रोगेटिव की बात होती है तो इसमें अंत में क्वेश्चन मार्क आएगा, यानी साइन ऑफ इंट्रोगेशन, क्लियर। चलिए एग्जांपल देखते हैं। क्या तुम 2 वर्षों से वहां काम कर रहे थे, तो यहाँ पे सबसे पहले हैड लगाना है, हैड यू। अब यहाँ पे नॉट का यूज सेंटेंस में नहीं हुआ है, तो नॉट का यूज नहीं करेंगे। अब क्या करेंगे यूज, बीन। अब क्या करना है, V4 काम करना, वर्क हो जाए, वर्क का वर्ब 4 क्या हो जाएगा, वर्किंग। वहां का इंग्लिश देयर। अब 2 वर्षों से है, तो आप डिसाइड कीजिए कि जो टाइम दिया हुआ है निश्चित है कि अनिश्चित है, अनिश्चित है, तो क्या लगेगा, फॉर 2 years, अंत में साइन ऑफ इंट्रोगेशन। हैड यू बीन वर्किंग देयर फॉर 2 years, क्लियर। अगला देखिए, अगला स्ट्रक्चर आपको समझ में नहीं आता है कमेंट कीजिए,
मेरा मोबाइल नंबर दिया हुआ है, नीचे जो लाइनिंग चल रही है उस पर मेरा मोबाइल नंबर दिया हुआ है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका केवल यही काम है कि आप मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए अगला देखते हैं। क्या वे लोग 2 बजे से नहीं खेल रहे थे? यहाँ पे हो जाएगा हैड दे। अब इसमें नॉट का यूज करना है तो नॉट का यूज करेंगे, नॉट बीन, हैड दे नॉट बीन। अब इसमें खेलना है तो प्ले का V4 क्या हो जाएगा, प्लेइंग। अब कुछ नहीं बचा, केवल टाइम है 2 बजे से। तो टाइम निश्चित है क्या, निश्चित है, निश्चित है। तो क्या लगेगा, सिंस लगेगा, सिंस, सिंस लगा दीजिए इसमें, सिंस 2 o'clock had they not been playing since 2 o'clock, since 2 o'clock। क्लियर? तो आपका यस नो इंट्रोगेटिव ही स्ट्रक्चर क्लियर हो गया। तो अब केवल क्या बचा है, WH इंट्रोगेटिव। तो इसके पहले केवल WH डाल दीजिएगा, आपका यस नो इंट्रोगेटिव हो जाएगा इसके पहले। क्लियर? तो चलिए मैं आपको बता दूं यस नो सॉरी WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो हमने आपके सुविधा के लिए हिंदी भी लिख दिया हुआ है। अगर आपको हिंदी नहीं आता होगा तो आप उसे याद कर लें। तो सबसे पहले WH वर्ड का प्रयोग होगा, उसके बाद हेड लगेगा। बाकी देखिए, बाकी सब यस नो इंट्रोगेटिव ही है, यहां से लेकर यस नो इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर है। तो यहां पर क्या करना है, इससे पहले क्या करना है, सिर्फ WH वर्ड रख देना है। तो यहां पर हो गया WH वर्ड हो गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हो गया, उसके बाद सब्जेक्ट हो गया, नॉट है पोस्ट में, अगर नॉट का यूज होगा तो करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। उसके बाद बीन है, उसके बाद V4 है, ऑब्जेक्ट है, फॉर या सिंस है, कॉम्प्लीमेंट है, साइन ऑफ इंट्रोगेशन है। क्लियर? तो चलिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। वह सुबह से क्या कर रही थी, वह सुबह से क्या कर रही, देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, WH वर्ड। क्या का इंग्लिश क्या लिखेगा, वाट लिखेगा। क्या लिखेगा, वाट। यहाँ बनाइए, ऊपर ही बना देता हूं मैं, वाट, वाट हो गया। अब उसके बाद आपको हैड लगाना है, तो वाट हैड। अब सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है वह, सब्जेक्ट हो जाएगा सी। अब इसमें नॉट का यूज तो नहीं हुआ है तो नॉट का यूज नहीं करेंगे। अब क्या लगाएंगे, बीन लगाएंगे, बीन। करना का इंग्लिश डू, तो डू का V4 क्या हो जाएगा, डूइंग। अब टाइम बच गया सुबह से तो निश्चित है, तो क्या लग जाएगा, सिंस मॉर्निंग। व्हाट हैड शी बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग। क्लियर? स्ट्रक्चर क्लियर हो रहा है ना, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। आप केवल क्या कीजिए कि एक सब्जेक्ट एंड वर्ब का वीडियो बना हुआ है, हमने अपलोड कर दिया है। अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप जरूर देखिए। अगर वह देख लेते हैं तो आपका सब्जेक्ट के अनुसार जो वर्ब का यूज होता है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। तुम 10 दिनों से क्यों नहीं वहां जा रहे थे। तो देखिए क्यों है, तो क्यों का इंग्लिश क्या लिखे हैं, यहाँ पर वाई लिखे हुए। क्या लिखे हैं, वाई। तो सबसे पहले वाई डालना होगा, वाई हैड, यहाँ पर हो गया वाई हैड। अब सब्जेक्ट यहाँ यू हो गया। अब इसमें नॉट का यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है, तो नॉट बीन। अब V4 जाना है तो जाना का V4 गोइंग। वहां का इंग्लिश क्या लिखेगा, देयर। अब टाइम देखिए 10 दिनों से, तो टाइम अनिश्चित है तो क्या लगाओगे, फॉर की सिंस, फॉर लगेगा, फॉर 10 डेज, अंत में साइन ऑफ। क्लियर? तो इस तरह से आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का डिफिनीशन, हिंदी में आइडेंटिफिकेशन, उसका स्ट्रक्चर समाप्त हो गया।
तो चलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है और फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपने मेरा वीडियो को देखा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।